डांस नाच में ये पता ही नहीं था। पुत्र दृष्टिपुण्य, पिताश्री के चरणों में प्रणाम। खुश रहो पिताश्री। आज भगवान कृष्ण की कृपा से हमारी बहन द्रौपदी का स्वयंवर है। कितना हर्ष और उल्लास का दिन है आज। पुत्र, मैंने जो यंत्र बनाया है ये वीर अर्जुन से प्रेरित होकर बनाया है। क्या आज भी इस भारतवर्ष में ऐसा कोई वीर राजा होगा जो इस मछली की आंख का भेदन करके मेरी पुत्री द्रौपदी के गले में वरमाला डालकर उसका स्वयंवर करके ले जाएगी? या फिर कहीं ऐसा ना हो कि आज पुत्री द्रौपदी की वरमाला धरी की धरी ना रह जाए। पिताश्री, पांडव तो लाक्षागृह में जल गए हैं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। गुरु द्रोण के और भी शिष्य हैं जो आज इस सभा में विजय होंगे। आप चिंता मत कीजिए पिताश्री, सब कुछ अच्छा ही होगा। ठीक है पुत्र, अगर आप ऐसी बात कर रहे हैं तो जाइए और सभी राजाओं को बुलाकर लाइए। जो आ गया पिताश्री। बहुत बढ़िया। स्वागत है आप सभी भारतवर्ष के राजाओं का। महाराज, सभी भारतवर्ष के राजा यहाँ पर पहुंच चुके हैं। पुत्र, जाइए और पुत्री द्रौपदी को बुलाकर लाइए। शुरू करने की अनुमति दें। आज्ञा है पुत्र, आज्ञा है। सो समस्त भारतवर्ष से आए हुए राजाओं का मैं सम्मान करता हूं और आपको स्वयंवर का नियम बताता हूं। ये रहा धनुष और वो रहे 5 बाण। वो रहा मछली और वो रही उसकी आंख। आप सबको धनुष उठा के उस पर प्रत्यंचा चढ़ा के उस मच्छी की आंख पर निशाना साधना है। लेकिन तुम्हें ये निशाना उस प्रतिबिंब में देख के, उस तेल की कढ़ाई में देख के, आंख नीचे करके और उस पे प्रतिबिंब देख के लगाना है। क्या सभी लोगों? बिल्कुल युवराज दृष्टिद्युम्न, हम जो है स्वयंवर के सभी नियमों से जान गए हैं, सभी नियमों को, और हम स्वयंवर के नियमानुसार यहाँ पर धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए तैयार हैं। इसके राजाओं, आप सब एक करके आए और अपना परिचय दें और अपना कार्य शुरू करें, अपना प्रयास करें। महाराज द्रुपद को हस्तिनापुर के युवराज दुर्योधन का सादर प्रणाम।
प्रणाम वीर प्रणाम। प्रणाम महाराज। प्रणाम वीर। मैं गांधा नरेश शकुनी हूँ। प्रणाम महाराज। मैं अंग देश का राजा वीर कर्ण हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम वीर प्रणाम। प्रणाम महाराज। महाराज मैं हस्तिनापुर युवराज के द्रोदन का छोटा भाई दुशासन हूँ। प्रणाम वीर। प्रणाम महाराज। मैं चंदेरी का राजा शिशुपाल हूँ महाराज, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। स्वीकार हो वीर स्वीकार हो। प्रणाम महाराज। मैं मगध देश का राजा जरासंध हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें महाराज। प्रणाम वीर स्वीकार है। तो महाराज आपके नियमानुसार इस धनुष पर मात्र प्रत्यंचा चढ़ानी है। ये तो दुर्योधन के मात्र एक बाएं हाथ की एक छोटी सी उंगली का खेल है। ये आपने अपनी पुत्री के स्वयंवर के लिए इतना छोटा सा शर्त, इतनी छोटी शर्त रखी है, इसको तो मैं अभी उठाकर इस पर प्रत्यंचा चढ़ा लूंगा। ठीक है वीर, प्रयास कीजिए। जरासन आप अपना प्रदर्शन दिखाइए, आज्ञा है। वेगी एक बार फिर से कोशिश करो। अरे महाराजा, ये तो मेरा बचपन का खेल है। तो क्यों ना इस खेल को फिर से खेला जाए। आइए शिशुपाल महाराज, आप भी अपना प्रदर्शन दिखाइए। अरे महाराज, ये कार्य तो मैं बचपन से पता ना कितने बार कर चुका हूँ, और आपने अपनी पुत्री के स्वयंवर के लिए ये मामूली सा कार्य दिया। वीर, बड़ी बड़ी बातें मत कीजिए, प्रदर्शन दिखाइए प्रदर्शन। अवश्य महाराज अवश्य। शिशुपाल, दुशासन को भी देखा जाएगा। महाराज, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं इसे एक चुटकी भर में उठा सकता हूँ। ठीक है वीर, प्रयत्न कीजिए। शाबाश भांजे दुशासन, उठाए धनुष और लगाए तीरों मछली के जुबान पर। शाबाश भांजे दुशासन।
एक बार फिर प्रयास करें भांजे दुशासन। ये हस्तिनापुर की लाज और सम्मान की बात है। शाबाश भांजे दुशासन, उठाओ भांजे दुशासन। मामा जी, अब मुझे आज्ञा दो। दुशासन, मुझे अपने छोटे भाई से ये उम्मीद नहीं थी। तुम एक छोटे से धनुष को उठा नहीं पाए। प्रणाम मामा श्री। विजय हो युगराज, अब तो तुम्हें यह धनुष उठाना ही पड़ेगा। शाबाश भांजे दुर्योधन, उठाओ इस धनुष को। मामा जी, आप चिंता ना करें, पहले मैं जरा देख तो लूं। ये है क्या इतना भारी जो एक से बढ़कर एक राजा इसको उठा नहीं पाए। शाबाश दुर्योधन, शाबाश। मेरे को तुम पर विश्वास है, तुम इस धनुष को उठा सकते हो। अभी तो ये नाटक भर था, अभी उठाऊंगा। हाँ भांजे, फिर से कोशिश करो। उठाओ भांजे दुर्योधन, उठाओ। मामा श्री, सच में ये तो कोई मायावी धनुष लग रहा है मुझे। इसे कोई भी राजा उठा नहीं पा रहा है। प्रिय मित्र कर्ण, अब हस्तिनापुर की लाज तुम्हारे ऊपर है। आप चिंता ना करें युवराज, जब तक आपका वीर आपके साथ है, आपको हारने नहीं देंगे। प्रणाम महाराज, मैं परशुराम शिष्य कर्ण हूं और आपके द्वारा बनाए इस प्रक्रिया में मैं इसका भागीदार हूं और आपसे आज्ञा चाहता हूं कि मैं इसमें विजय रहूं। आज्ञा है वीर, आप भी प्रयत्न कीजिए। अंगराज, तुम तो इतने बड़े धनुर्धर हो, तुम तो इस धनुष को उठा सकते हो। ठहरिए, मेरी ये वरमाला किसी सतपुत्र के लिए नहीं बनी है, सुपुत्र के लिए नहीं बनी है। यदि ऐसा है राजकुमारी, तो तुम्हारी ये वरमाला इंतजार करते करते सूख जाएगी। महाराज, इस भरी सभा में जहां पर देश विदेश के महाराजा स्वयंवर में आए हैं, मेरे मित्र का इतना बड़ा अपमान मैं सहन नहीं कर सकता। आज और अभी मैं तुम्हारे राज्य पर आक्रमण करता हूं। आइए और युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। ठहर जाइए दुर्योधन, इस तरह से चिल्लाइए मत। अपने अतिथि होने का अपमान मत कीजिए। अगर मेरी बहन किसी सूत पुत्र से विवाह नहीं करना चाहती तो ये उसकी मर्जी है। मेरा मित्र कर्ण कोई सूत पुत्र नहीं, अन्य देश का राजा है और उसने कई राज्यों को जीतकर कई राजाओं के मुकुट महाराज के चरणों में रखे हैं। आप इतनी बड़ी सभा में मेरे मित्र का अपमान नहीं कर सकते, और यदि मेरे मित्र का अपमान हुआ तो तुम्हारा राज्य खाक में मिल जाएगा। बैठ जाइए दुर्योधन, शांत हो जाइए। रिश्ता तो अपने बराबर में ही होता है और ये द्रौपदी की मर्जी है कि वो उसे किससे विवाह करना है और किससे नहीं। आप बैठ जाइए। तो युवराज देख लीजिए, अगर मेरे मित्र कर्ण के ऊपर अगर ये वरमाला नहीं डाल सकती तो तुम्हारी बहन मायके के मायके में ही रह जाएगी। बात तो तुमने बिल्कुल सही कही है दुर्योधन। आज भारतवर्ष से आए हुए सभी वीर यहाँ पर परास्त हो चुके हैं। मेरी बहन की वरमाला लगता है धरी की धरी रह गई है। कोई इस भारतवर्ष में ऐसा वीर जो इस धनुष को उठाए और इस पर प्रत्यंचा चढ़ाए और मच्छी का भोजन करे? हेलो।
ते भारी सभा मां जब देश विदेश का राजा महाराजा हार गिना तब जुचे देखा द्वारिका नारायण इनी माया रचाए जो ते मछली पर चक्र लगो थयो ते को तेज बड़े दिने जब सभी राजा महाराजा हार मान हुए गिन ते चक्र देखिक तेल की कड़े ते देखिक सभी की हार हुए जाने तब ब्राह्मण की सभा मंज अर्जुन वीर बैठो लो द्वारिका नारायण इशार में अर्जुन ते खड़ा उठा डाना अर्जुन चलो खड़ो दो सभी ब्राह्मण वे की माजा का वो डोंदा देश विदेश का हार गिन यू ब्राह्मण कख जाड़ू चा बड़ा बड़ा राजा महाराजा हार गिन पर अर्जुन ने कई की बात सुनी द्वारका नारे पे जखण लग्या वाला बरदा बरदा अगवारी गए अर्जुन वीर वमा खड़ा हुए